दोस्तों अगर आप क्लास 9th का स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस ओटीआर करने से लेके फॉर्म को फिल करने तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। मैं यहां पे आपको यूपी स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा और यहां पे कक्षा 10 के जो फ्रेश स्टूडेंट है, फ्रेश स्टूडेंट वो होते हैं जिन्होंने कक्षा 9 में फॉर्म नहीं भरा था स्कॉलरशिप का, उनका भी फॉर्म कैसे होगा इसी सेम वीडियो में आपको दोनों प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, दोनों का फॉर्म बिल्कुल सेम होगा, बस एक जगह पे थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। ठीक है, तो मैं वो चेंज कहाँ करना है मैं आपको बहुत ध्यान से बताऊंगा, तो वो चीज़ आप वीडियो में बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट scholarship.up.gov.in इस वेबसाइट पे आना है। ठीक है, इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। ठीक है, आप चाहे तो इसको मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं या फिर लैपटॉप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लास 9th और 10th फ्रेश स्टूडेंट के लिए हमें जो है OTR बनाना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये जो फॉर्म होगा दो भाग में होगा। पहला यहाँ पे हम OTR बनाएंगे, दूसरे पार्ट में हम यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, OTR यहाँ पे कंपलसरी है, तो यहाँ पे नीचे आके सबसे पहले OTR पंजीकरण करें पे क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पे एक पेज आता है जिसमें कुछ डिटेल लिखी है, आपको पढ़ लेना है। 3 स्टेप में हमारा यहाँ पे OTR बनेगा। तो यहाँ पे नीचे डिक्लेरेशन पे चेक मार्क करना है, इसके बाद प्रोसीड टू OTR रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। देन जैसे ही प्रोसीड टू OTR रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे OTR का फॉर्म आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पे पूछेगा वर्ग जात समूह, आपको बताना है आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं। OBC से आते हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग चूज करना है, अगर आप SC से आते हैं तो अनुसूचित जाति, अगर आप ST से आते हैं तो अनुसूचित जनजात, अल्पसंख्यक मतलब यहाँ पे अगर आप मुस्लिम समुदाय या किसी और समुदाय से आते हैं तो अल्पसंख्यक चूज करेंगे। ठीक है, सामान्य वर्ग जनरल वालों के लिए रहेगा। ठीक है, तो जिस भी समुदाय से आप आते हैं आपको अपना चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे डाल के जनरेट OTP पे क्लिक करना है। तो जैसे आप जनरेट OTP करेंगे यहाँ पे OTP सेंड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। इसके बाद OTP आपके मोबाइल नंबर पे चली जाएगी। ठीक है, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। देन ये जो कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। तो जैसे आप OTP वेरीफाई करेंगे आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, मोबाइल वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे eKYC करना है। ठीक है, तो eKYC के लिए यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। देन ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट eKYC पे क्लिक करना है। सबमिट eKYC करते ही एक पॉपअप आएगा, इसको आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पे आप डिजी लॉकर के पोर्टल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें अपना डिजी लॉकर अकाउंट एक बार क्रिएट करना है। अगर आप क्लास 9th का फिल कर रहे हैं या फिर क्लास 10th का फ्रेश स्टूडेंट का भर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें डिजी लॉकर क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, सिंपल आपको साइन अप पे आना है नीचे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा, ठीक है, उस नंबर पे एक OTP जाएगी, वो OTP आपको यहाँ पे डाल के दोबारा से सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आप देखेंगे सेट योर सिक्योरिटी पिन आता है। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन सेट करने को बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम डिजी लॉकर का अकाउंट बनाएंगे तो सिक्योरिटी पिन सेट करने को बोलेगा। अगर आपका पहले से रजिस्टर्ड रहेगा तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन डालने को बोलेगा। अगर आपको नहीं पता रहेगा तो नीचे फॉरगेट का ऑप्शन रहेगा, जस्ट फॉरगेट पे क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद नया सिक्योरिटी पिन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सेट बोल रहा है तो हम नया सिक्योरिटी पिन बनाएंगे। आप कोई भी 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन बना सकते हैं, बस ध्यान रखेंगे ऐसा कोई रिपीटेड वर्ड नहीं बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 1 2 2। ठीक है, कोई भी अलग अलग वर्ड बना लेना है। ठीक है, मैं बना के यहाँ पे डन पे क्लिक करता हूँ। देन इसके बाद आपको ये पेज दिखाई देगा, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें आधार कार्ड पे यहाँ पे चेक मार्क कर देना है। ठीक है, इसके बाद नीचे आना है। देन आपको यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अलाउ करेंगे ये यहाँ पे प्रोसेस होगा, ऑटोमेटिक आपको बैक करेगा। ठीक है, आपको जस्ट वेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट हमें बैक कर चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपका यहाँ पे डिटेल, आपके आधार कार्ड में जो फोटो है, जो नाम है, पिता का नाम है, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें वेरीफाई eKYC डिटेल पे क्लिक करना है। वेरीफाई eKYC डिटेल पे क्लिक करती है OTP एक बार दोबारा से हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगी। ठीक है, जो आधार में रजिस्टर्ड है, तो हमें यहाँ पे जो है OTP डाल के वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो OTP को वेरीफाई करते दोस्तों हम यहाँ पे फाइनल OTR पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करना है, यहाँ पे हमें पिता का नाम डालना है। ठीक है, पिता का नाम, माता का नाम, इसके बाद आपको अपनी ईमेल ID यहाँ पे डालनी होगी। ठीक है, दिन ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। OTP वेरीफाई करते दोस्तों यहाँ पे आपका OTR जो है सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपका OTR नंबर आ जाता है। ठीक है, तो ये OTR नंबर आपको लिख के या फिर स्क्रीनशॉट करके रख लेना है। अब यही OTR नंबर आपका क्लास 10th 11th 12th हर क्लास में चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा OTR हो चुका है, तो पार्ट 1 जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे पार्ट 2 स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे होम पेज पे क्लिक करना है, होम का बटन है। ठीक है, जैसे आप होम पे क्लिक करेंगे आप होम पेज पे आ जाएंगे। तो होम पेज पे आने के बाद OTR हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स में आना है, इसके बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है।
तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे जाएंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा, ठीक है। अभी जो है यहाँ पे प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक दोनों का यहाँ पे हो रहा है, मतलब 9, 10, 11, 12 का यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हम अभी 9, 10 का यहाँ पे फिल कर रहे हैं। तो 9, 10 वालों के लिए आप क्या करना है, देखिए अगर आप SC, ST या जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको इसमें प्री मैट्रिक चूज करना है। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हो तो इसमें, अगर आप माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम समुदाय किसी और समुदाय से आते हैं तो ये वाला प्री मैट्रिक चूज करना है, ठीक है। देन इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे हमारा OTR नंबर पूछेगा। जो हमारा OTR नंबर था वो OTR नंबर यहाँ पे डालना है। इसके बाद वेरीफाई OTR पे क्लिक करना है। तो जैसे आप OTR को वेरीफाई करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे नीचे एक फॉर्म खुल के आ जाता है, छात्र एवं संस्थान विवरण, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा नीचे आना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना जिला चूज करना है, जिस भी जिले में हमारा स्कूल या विद्यालय है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे शिक्षण संस्थान की लिस्ट आ जाएगी। तो जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पे चूज करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे वर्ग जात समूह में आपको अनुसूचित जात मतलब SC से आते हैं तो फर्स्ट वाला, अगर आप ST मतलब अनुसूचित जनजात से आते हैं तो ये, अगर आप सामान्य से आते हैं जनरल से तो आपको थर्ड वाला चूज करना है, ठीक। तो हम अभी अनुसूचित चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे धर्म जो है हमारा पहले से हिंदू आ रहा है। छात्र छात्रा का नाम हमने पहले से आधार कार्ड पे जो लिखा था वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। मोबाइल नंबर भी हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जो है मिनिमम आपका 6 से 12 वर्ड का होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कम से कम कोई अपर लेटर होना चाहिए और लोअर केस भी होना चाहिए। अल्फ़ाबेट और नंबर सिंबल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको डेमो पासवर्ड दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से आप कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। देन सेम वही पासवर्ड दोबारा से आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे डाल के प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और OTR नंबर दोनों यहाँ पे आ जाता है। हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर इसको लिख के या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। अब यही हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्लास 9th और 10th तक चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया। अब हम फॉर्म को फिल करेंगे। तो हमें क्या करना है, होम पेज पे क्लिक करना है। तो होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे हमें दोबारा से स्टूडेंट्स में जाना है। इसके बाद लॉगिन फ्रेश, हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब हम लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन फ्रेश पे जाना है। देन यहाँ पे प्री मैट्रिक स्टूडेंट पे क्लिक करना है। देन अभी हमने जो रजिस्ट्रेशन करा था वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद OTR नंबर यहाँ पे, जो पासवर्ड आपने बनाया वो पासवर्ड यहाँ पे, देन जो ये कैप्चा दिख रहा है कैप्चा डाल के सबमिट करके लॉगिन कर लेना है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे डैशबोर्ड हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस आपको बताऊंगा। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करना है, हमें फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे पूरा पेज आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास 9th और 10th दोनों वालों के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले विगत स्कूल का नाम, विगत मतलब होता है पिछले स्कूल का नाम। तो अभी आप क्लास 9th का फिल कर रहे हैं तो क्लास 8 में जो आपका स्कूल का नाम था वो यहाँ पे डालना है। अगर आप क्लास 10th का फिल कर रहे हैं तो क्लास 9th में जो स्कूल का नाम था वो स्कूल का नाम यहाँ पे डालना है, ठीक है। इसके बाद कक्षा जिसमें अध्ययन है, अगर आप कक्षा 9 का भर रहे हैं तो 9, अगर आप 10 का फ्रेश फॉर्म फिल करें तो यहाँ पे आपको 10 कर देना है। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होने वाली है फॉर्म में, ठीक है। कक्षा 10 वालों के लिए तो हम भी 9 का कर रहे हैं तो 9 करेंगे। इसके बाद कक्षा में प्रवेश तिथि, तो आपको अपनी फीस रिसिप्ट पे देख लेनी क्या डेट लिखी है, ठीक है। अगर आपको डेट एग्जैक्ट नहीं पता है तो 1 अप्रैल 2026 के बाद की कोई भी डेट आप डाल सकते हैं। देन बोर्ड का पंजीयन क्रमांक यहाँ पे पूछता है, तो ये जो है अभी कंपलसरी नहीं है, जो यहाँ पे स्टार मार्क है वही कंपलसरी है। अगर आपके पास पंजीयन क्रमांक या फिर एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे NA लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बोर्ड का नाम यहाँ पे UP बोर्ड चूज करेंगे। देन यहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर और ट्रांसफर सर्टिफिकेट का दिनांक, ये दोनों हमें ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। दिन कक्षा 8 कब आपने उत्तीर्ण करा था, कौन से साल में, तो यहाँ पे आपको बताना है। इसके बाद विद्यालय का नाम, तो यहाँ पे क्लास 8 का भी विद्यालय का नाम डालना है। कक्षा 8 में कौन से विद्यालय में आपने पढ़ा था वो यहाँ पे नाम डालना है। देन यहाँ पे उस विद्यालय का पिन कोड डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे हमें बैंक का नाम चूज करना है, कौन से बैंक में हमारा खाता है। देन इसके बाद यहाँ पे जनपद चूज करना है, जिस भी जिले में आपका खाता है वो जिला यहाँ पे चूज करना है। देन इसके बाद यहाँ पे हमें ब्रांच चूज करना है, कौन से ब्रांच में हमारा अकाउंट है। सेलेक्ट ब्रांच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे ब्रांच की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो आपको अपना ब्रांच चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे छात्र छात्रा का बैंक खाता में जो नाम है वो नाम यहाँ पे डाल देना है। देन जैसे आप ब्रांच चूज करेंगे FSC कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है। ध्यान रखेंगे आप वही अकाउंट नंबर डालेंगे जो आधार से आपका लिंक रहेगा, ठीक है। NPCI या DBT आपका लिंक होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता NPCI DBT कैसे पता करें कि लिंक है तो ये वीडियो मैंने पहले ही बनाया है, ठीक है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोबारा से आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे छात्र छात्रा के माता पिता के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चुने पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पे आपको बताना है अगर आपके माता पिता दोनों लोग जीवित हैं तो पहला चूज करना है, अगर सिर्फ माता जी जीवित हैं तो सेकंड, थर्ड वाला अगर आपके पिताजी जीवित हैं तब, ठीक है। अगर आपके माता पिता दोनों लोग जीवित नहीं है तो ये फोर्थ ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो हमारे केस में माता पिता दोनों जीवित हैं, देन यहाँ पे माता पिता दोनों जीवित आप चूज करेंगे तो पिता का व्यवसाय पूछेगा, क्या व्यवसाय क्या काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सरकारी सेवा में है, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट चूज करना है। प्रोफेशनल मतलब यहाँ पे डॉक्टर लाया या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह है तो यहाँ पे प्रोफेशनल में आएंगे, ठीक है। तो अगर प्राइवेट में है, कोई काम प्राइवेट काम करते हैं तो आप प्राइवेट चूज करना है, ठीक है। व्यापार अगर कोई बिजनेस करते हैं तो व्यापार भी चूज कर सकते हैं, तो हम अभी प्राइवेट चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे वार्षिक आय आती है, ठीक है। तो अब देखिए दोनों लोग माता पिता दोनों लोग के सामने यहाँ पे वार्षिक आय है, ठीक है। तो अब देखिए आपको किस में डालना है, आपको अपना आय प्रमाण पत्र देखना है, जिसके भी नाम पे आय प्रमाण पत्र जारी हुआ हो। अगर आपके पिताजी के नाम पे जारी हुआ तो पिताजी वाले में वार्षिक आय यहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर माताजी के नाम पे जारी हुआ तो माताजी वाले में डालना है, पिताजी वाला 0 लिख देना है, ठीक है। देन माता का व्यवसाय इसी प्रकार से आपको डालना है। तो यहाँ पे अगर कुछ आपकी माताजी काम करती हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे गृहिणी आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे डालना है, दिन यहाँ पे चेक मार करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे आवेदन पत्र की प्रविष्टि यहाँ पे सफलतापूर्वक भरी जा चुकी है। तो एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें होम पे क्लिक करके बैक जाना है। तो होम पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ हमारा 3 स्टेप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे आय एवं जात प्रमाणीकरण हेतु है, ठीक है। यहाँ आवेदन पत्र को संशोधित करें, इसे हमें कुछ नहीं करना है, सीधे आय एवं जात प्रमाणीकरण हेतु पे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या पूछेगा। तो आपके आय प्रमाण पत्र में आप लेफ्ट साइड में देखेंगे सबसे पहले ऊपर आवेदन फॉर्म संख्या होता है वो डालना है। देन उसके जस्ट नीचे प्रमाण पत्र क्रमांक रहेगा, ठीक है, वो यहाँ पे डालना है। देन जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा डाल के गेट डाटा पे क्लिक करना है। गेट डेटा पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके आय प्रमाण पत्र में जो भी डिटेल रहेगी यहाँ पे नीचे आ जाएगी, ठीक है। आपको मैच करना है। इसके बाद वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप देखेंगे ई डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र संख्या मिलान सफल हुआ है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपको अपना जात प्रमाण पत्र का डाल के गेट डाटा पे क्लिक करना है। तो जैसे आप जात प्रमाण पत्र की डिटेल डाल के यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपका जात प्रमाण पत्र की भी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों में जो है जात प्रमाण पत्र की डिटेल डालने के बाद जो है जात ही पूछेगा, ठीक है। जो आपके जात प्रमाण पत्र में जात लिखी है वो यहाँ पे आपको डाल के फिर गेट डेटा करना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ गया, जस्ट आपको वेरीफाई कास्ट डिटेल पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा वेबसाइट बैक हो जाएगा, ठीक है। हमारा आय एवं जात प्रमाणीकरण हेतु यहाँ पे सफल हुआ। इसके बाद हमारा आधार संख्या भी यहाँ पे सफल हो गया, ठीक है। 5 स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, हमें जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, ठीक है। इस पे क्लिक करके एक बार मैच करना, चलिए हम क्लिक करते हैं। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे पूरा फॉर्म जो आपने भरा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार पूरा फॉर्म आपको यहाँ पे मैच करना है, सब सही है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आपको बैक टू होम पे क्लिक करना है। अब इसके बाद अगर आपको लगता है यहाँ पे कुछ भी चेंज करना है तो आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस पे क्लिक करके आपको चेंज कर लेना है, ठीक है। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है, ठीक है, आप खुद भी मैच कीजिएगा और इसका जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस पे क्लिक करके प्रिंट निकाल के आप अपने स्कूल या कॉलेज में एक बार मैच करवा लीजिएगा कि सारा कुछ सही है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद सब कुछ सही होने के बाद यहाँ पे संस्था में जमा करने हैं तो आवेदन प्रिंट करें, इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना होगा। देन ये प्रोसेस करते दोस्तों हमारा फॉर्म जो है यहाँ पे फाइनली लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा फॉर्म लॉक हो चुका है, इसका प्रिंट आउट आ गया, ठीक है, जिसमें QR कोड होता है, यही प्रिंट आउट हमें जमा करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे फोटो नहीं आ रही है, तो इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वेबसाइट जो है अभी शुरू हुई है तो वेबसाइट में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो ये फ़ोटो से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सिस्टम के डेटा में हमारा फ़ोटो पहले से मौजूद है, ठीक है। तो फोटो के लिए कुछ भी परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पे हमें प्रिंट दिस पेज पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट लगा के अपने स्कूल या कॉलेज में जमा कर देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना क्लास 9th या 10th का ऑनलाइन फॉर्म बहुत आसान तरीके से फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन या डाउट हुआ हो तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।